Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following question, an assertion A is followed by a corresponding reason R. Use the following keys to choose the appropriate answer. Option A, both A and R are correct. R is correct explanation of A. Option B, both A and R are correct. R is not correct explanation of A. Option C, A is correct, R is incorrect. And option D, R is correct, A is incorrect. A is O2, Cu2 plus and Fe3 plus are paramagnetic substances. And reason R is they have one or more unpaired electrons which are attracted by magnetic field. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया और एक रीजन दिया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। और अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो हमें बताना है कि जो हमें रीजन दिया है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास क्या होता है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं अगर इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो। तो हमारे पास जो रीजन दिया है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली बात सही है कि इनके पास वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम चेक करते हैं असर्शन को कि हमारे पास O2 Cu2 प्लस और Fe3 प्लस पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं। बच्चों अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4, यही होती है कन्फिग्रेशन। तो हमारे पास O2 का हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर नहीं। हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास कंसिडर करिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, सिमिलरली ये ऑक्सीजन है और यहाँ हमारी बच्चों वाई एक्सिस पे किसको दिखाते हैं, हम एनर्जी को दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये इसका 1s है और ये इस वाले का 1s है। सिमिलरली इसका यहाँ पर कौन होगा बच्चों, 2s होगा और इसका भी 2s होगा, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और फिर यहाँ कौन होगा बच्चों, यहाँ 3 लेवल्स होंगे हमारे, 2px 2py और 2pz के। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे 3 लेवल्स होंगे, 2px और 2pz के इस वाले ऑक्सीजन के। ये क्या करते हैं, जब हम डायग्राम करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये हमारा 1s कंबाइन करके क्या बना लेगा बच्चों, सिग्मा 1s। और एक ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा और एक ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा विच इज सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह 2s भी कंबाइन करके क्या बना लेंगे बच्चों, सिग्मा 2s। और ये वाले कौन से बना लेंगे बच्चों, ये बना लेगा सिग्मा स्टार 2s। अब ये हमारे 3 ऑर्बिटल्स भी बच्चों कंबाइन करके न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हमारा सबसे नीचे कौन आएगा बच्चों, 2pz। और कौन आएगा इसके ऊपर बच्चों, यहाँ आ जाएंगे हमारे पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। इसी तरह हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बन जाएंगे। ये हमारे 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, इनका नाम क्या होगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और एक हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 2pz, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स बन जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से। अब क्या करते हैं, हम पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, तो यहाँ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देखते हैं। 1s और 1s के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये रहे 1 2 और 3 4। पहले हम सिंगली फिल करते हैं देन पेयरिंग करते हैं। इसी तरह 2s के बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम यहाँ फिल कर देते हैं 1 2 3 4। यहाँ बच्चों 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले हमने नीचे भरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे ऑक्सीजन के अंदर जो पाई स्टार 2px बना है और पाई स्टार 2py बना है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं की वजह से हमारा ऑक्सीजन कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। बात करते हैं कॉपर 2+ की और Fe3+ की। जो हमारे पास कॉपर 2+ होता है बच्चों, पहले हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का बच्चों एटॉमिक नंबर 29। अगर इसकी हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या बन जाती है हमारे पास 3d9 4s2, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये 3d10 4s1। एक्चुअल कन्फिग्रेशन इसकी ये वाली होती है, ऊपर वाली कन्फिग्रेशन हमारी नहीं होती क्योंकि ये क्या करता है, अपने
फील्ड ऑर्बिटल्स को रखना पसंद करता है टू गेन स्टेबिलिटी। ये वाली हमारी कन्फिग्रेशन। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2+ के अंदर, तो हमारी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी 3d9 4s0। 3d9 का मतलब क्या है बच्चों, इसके जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, और d ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों 5। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखोगे ये कैसा रह गया है अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड रह गया है। इस वजह से क्या होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा कॉपर पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक बन गया है क्योंकि उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और कॉपर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास भी वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं Fe3+ की। उससे पहले हमें पता होना चाहिए Fe की कन्फिग्रेशन। Fe की कन्फिग्रेशन क्या होती है, Fe का नंबर क्या होता है 26 एटॉमिक नंबर। अगर Fe की कन्फिग्रेशन की बात करें बच्चों तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3d6 4s2। तो हमारे पास जो Fe3+ होता है वो क्या होगा बच्चों, उसकी कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो बन जाएगा 3d5 4s0। तो इसके अंदर बच्चों जो d ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 5, और पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करते हैं तो इसके पास बच्चों यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा पैरा मैग्नेटिक। तो हमारी जो स्टेटमेंट है बच्चों फर्स्ट कि हमारे O2 CO2+ और Fe3+ पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो असर्शन में दिया है ये बात भी सही है, और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, तो ये बात भी सही है। और बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पैरामैग्नेटिज्म डेवलप हुआ है, तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन। देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Both A and R are correct, and R is correct explanation of A. I hope you understood it well, and best of luck.